नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास बीटेक कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पेपर में अपीयर होना है। देखिए, ये चैप्टर जिस पे हम अभी चर्चा कर रहे हैं वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस पे ये वीडियो नंबर 3 है। पहला वीडियो था इंट्रोडक्शन का, दूसरा था रेक्टेंगल के ऊपर, तीसरा जो होगा आज है ट्रायंगल और कुछ दूसरी बातें मुझे बतानी है उस पर। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। नॉर्मली वीडियो मेरे होते हैं 25 मिनट के आसपास, 20-25 मिनट। ये हो सकता है कि 30-35 मिनट का हो जाए, पर इसमें कुछ खास बातें आपको मैं बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी और मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे तो इसको आप खूब सारा लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर नहीं किया है तो ओके, शुरू करते हैं अब देरी किस बात की। तो आज हम करने जा रहे हैं फॉर्मूला प्रूव मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, ट्रायंगल के लिए। तो देखिए, जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और ABC ट्रायंगल है जिसकी हाइट जो है, हाइट वो h है और जिसका बेस जो है वो B है। हाइट कैसे निकालते हैं ट्रायंगल की? आप जिसको बेस माना है उसके जो सामने, उसके ऑपोजिट जो वर्टेक्स है उसे डालते हैं परपेंडिकुलर। ये राइट एंगल होता है, तो ये हाइट होती है। अब इसकी CG कहाँ होती है? मैं CG के चैप्टर में प्रूव कर चुका था कि ट्रायंगल की CG होती है h/3 पर बेस से, और जहाँ तीनों मीडियंस मिलती हैं वहाँ पे। तो अगर मान लीजिए मैं B से AC के मिड पॉइंट को मिला हूँ तो मीडियन हो गई, और A से BC के मिड पॉइंट को मिला हूँ तो ये भी मीडियन हो गई। तो ये CG हो गई। अब CG से जो लाइन गुजरती है, मैंने इस बेस को माना है हॉरिजॉन्टल, तो ये जो लाइन गुजरेगी CG से वो कहलाएगी x एक्सिस। ओके, ये कहलाएगी x एक्सिस। और मुझे प्रूव करना है कि जो IX है वो BH³/36 है। ये मुझको प्रूव करना है। इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स x एक्सिस, यानी वो एक्सिस जो इसकी CG से पास होती है, ये CG है। ये हमको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें भाई? तो देखिए, एक बात तो ये तय है कि ये जो डिस्टेंस होती है x एक्सिस की वो होती है बेस से h/3। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। अगर ये h/3 है तो ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये होगी 2h/3, जो टोटल h है ना। अच्छा, अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है x एक्सिस के अबाउट। तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लाएंगे ट्रायंगल की, लघु पट्टिका जिसे कहते हैं हिंदी में, एलिमेंट्री स्ट्रिप, और इसकी डिस्टेंस रखेंगे x एक्सिस से y। क्यों? जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रूव करना है BH³/36, उसी एक्सिस से हमको डिस्टेंस नापनी चाहिए सबकी। और इस एलिमेंट स्ट्रिप की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो है dy। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस y है, ये वाली इस स्ट्रिप की, और वो 2h/3 है, तो ये जो डिस्टेंस बचेगी ऊपर, ये 2h/3 माइनस y होगी। ठीक है? और भाई ये 2h/3 है और ये y है, तो 2h/3 में से y घटा देंगे तो 2h/3 माइनस y हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है? अब मुझे इस ट्रायंगल का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, यानी कि x एक्सिस। तो मैं पहले इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का निकालूंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। उसको मैं इंटीग्रल करूँगा कहाँ से कहाँ तक, इस लाइन। ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं ना, ये स्ट्रिप है यहाँ से लेकर, बॉटम से लेकर, बेस से लेकर टॉप जो है वर्टेक्स तक मूव कर सकती है। यानी हमने डिस्टेंस मानी है इस x एक्सिस से, कितनी? y। तो y जो है वो इसके नीचे से शुरू करेंगे यहाँ से और ऊपर तक जाएंगे। ये चूँकि x एक्सिस है और x के नीचे क्या कहलाता है? माइनस, ऊपर क्या कहलाता है? प्लस। तो y की जो वैल्यू होगी जब स्ट्रिप ये बॉटम पे आ जाएगी
तो है तो ऐसे न्यूमेरिकली h/3 है, लेकिन चूँकि x एक्सिस के नीचे है इसलिए -h/3, और वो x एक्सिस के ऊपर है इसलिए वो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 2h/3। यानी कि -h/3 से +2h/3 की जो लिमिट है उसमें हम करेंगे इंटीग्रल किसका, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो इस पूरे ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं, देखिएगा एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ तो इसकी विड्थ b है और जो ऊपर जा रहा है विड्थ कम हो रही है, तो हमने इसको विड्थ को यहाँ ना इस जगह पर b' मान लिया। तो वही एरिया क्या हो जाएगा, विड्थ तो है b' और थिकनेस dy, तो b' इंटू dy। अब ये b' कैसे निकाल रहे हैं, तो आप देखिएगा अगर मैं इसको ABC इसको अगर मान लीजिए मैं DE कह देता हूँ, तो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा सिमिलरिटी के बारे में। तो ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, और सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर जो होते हैं रेशियोज इक्वल होते हैं साइड्स के, और उसके अलावा जो इनके वर्टेक्स से डालें आप सामने की साइड पर जो परपेंडिकुलर, उसके भी ये थ्योरम्स आती है सारी 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो मैं कह सकता हूँ इसके अंदर की b' इस ट्राइंगल की जो बेस है ना b' अपॉन जो बड़ा ट्राइंगल है उसका बेस कितना b इज इक्वल टू ये जो छोटा ट्राइंगल है ADE, इसकी जो डेप्थ है यानी इसकी हाइट है वो कितनी है, आप देखेंगे इसकी हाइट जो है वो 2h/3 माइनस y है ना, ये इसकी हाइट ये वाली यहाँ से यहाँ तक 2h/3 माइनस y अपॉन जो पूरा ट्राइंगल है इसकी हाइट कितनी है h, ये हो गया। तो इससे आपको b' मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अगर मैं 2h/3 में h का भाग लगाऊं तो 2/3 हो जाएगा क्योंकि h कट जाएगा, और माइनस y में h का भाग लगाऊं तो y/h हो जाएगा। तो बताओ b' कितना हो गया, b' हो गया b इंटू 2/3 माइनस y/h। ये मैंने b' की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b निकाल ली क्योंकि ज़रूरी था, b तो कांस्टेंट है ना, b इज़ कांस्टेंट विच इज़ विड्थ ऑफ ट्राइंगल। तो ये मैंने एक बॉक्स बना के इस चीज़ को कर दिया इस तरह से। अब देखिएगा वापस वहीं पे आ रहे हैं, इट इम्प्लाइज एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, मैं इसको DA कह सकता हूँ, DA इज इक्वल टू b' क्या था b इंटू 2/3 माइनस y/h, b' इक्वल टू b इंटू 2/3 माइनस y/h और इंटू dy। ये एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI ऑफ दिस एलिमेंट्री स्ट्रिप अबाउट x एक्सिस इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, DA क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। ये तो एरिया हो गया, एरिया के लेंगे मोमेंट, तो देखो ये एरिया जो है ना DA, एक्चुअली ये एरिया है DA, इसका जो पहला मोमेंट होगा इस x एक्सिस के ऊपर वो क्या होगा DA इंटू वाई डिस्टेंस है ना, तो DA इंटू वाई, और सेकेंड मोमेंट लेंगे तो इंटू वाई, DA इंटू वाई यानी ये हो गया DA इंटू वाई स्क्वायर। इसका मतलब हो गया DA इंटू वाई स्क्वायर का, और DA जो है हम निकाल चुके थे, DA ये रहा इसका, DA देखिए ये रहा इसका, ये रहा b इंटू 2/3 माइनस y/h इंटू dy, तो ये हो जाएगा b इंटू 2/3 माइनस y/h इंटू dy। ये किसकी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, ये लिख रहा हूँ DA की वैल्यू, D देखिए ये रहा DA,
बी इंटू 2/3 माइनस वाई अपॉन एच इंटू डी वाई, बी इंटू 2/3 माइनस वाई अपॉन एच इंटू डी वाई और गुणा वाई स्क्वायर, ये हो गया। और इसमें ये डी वाई हम लगाना भूल गए, डी वाई और लिख देते हैं यहाँ पे, बी इंटू 2/3 माइनस वाई अपॉन एच डी वाई, बी इंटू 2/3 माइनस वाई अपॉन एच डी वाई और इंटू वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब ये हुआ इससे एलिमेंट्री स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें निकालना है पूरे ट्रायंगल का, तो इसको कर देंगे इंटीग्रल, कर देते साहब। ये पेज नंबर दूसरा होगा, वीडियो लेक्चर 3 पेज नंबर 2, तारीख आज है 8 होगी शायद, आज 8/9/20। अब क्या लिखेंगे, इट इम्प्लाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगल ABC अबाउट x एक्सिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, किसका करेंगे इंटीग्रल, इसका करेंगे, b इंटू 2/3 माइनस वाई अपॉन एच, b इंटू 2/3 माइनस वाई अपॉन एच, b इंटू 2/3 माइनस वाई अपॉन इंटू वाई स्क्वायर डी वाई, इंटू वाई स्क्वायर डी वाई। और लिमिट क्या थी, मैंने आपको समझाया था अभी पिछले पेज पे, -h/3 से लेकर 2h/3 इसकी लिमिट होगी। बस अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। पहली बात तो ये है कि b कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रल -h/3 से लेके 2h/3 की लिमिट्स में। अब 2/3 माइनस वाई अपॉन एच को हम गुणा करेंगे वाई स्क्वायर से, तो 2/3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब अपॉन एच विद रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। अब b, अब देखिए 2/3 कांस्टेंट है और वाई स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट वाई इंटीग्रल कितना होता है, वाई क्यूब अपॉन 3 माइनस वाई 4 का क्या होगा, वाई की पावर 4 अपॉन 4 और एच तो कांस्टेंट है, और विद रेस्पेक्ट वाई किया हमने इंटीग्रल और लिमिट लगा दी -h/3 से लेके प्लस 2h/3, ओके। अब देखिए b, ये हो गया 2y³ अपॉन 9, यहाँ पे ये जो आएगा आपके 1/4h कांस्टेंट है ना, ये 1/4h इंटू वाई की पावर 4। कुछ नहीं किया मैंने, 3 × 3 9 कर दिया और 2y³ कर दिया, ये 1/4h ले लिया बाहर, ये कर दिया। अब लिमिट लगा देंगे, बस पहले अपर लगाएंगे, तो देखिए 2/9 तो रहेगा ऐसे, और y की जगह लिखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ लिखना भूल गए कि -h/3 से लेके 2h/3, पहले लिखेंगे 2h/3, तो ये 2h/3 का होल क्यूब हो गया, माइनस ये 1/4h इंटू 2h/3 की पावर 4। ध्यान दीजिएगा, y की जगह लिख रहा हूँ मैं 2h/3, तो 2h/3 की पावर 4। अभी तो मैंने अपर लिमिट लगाई है, अब लगाने वाली लोअर लिमिट, तो मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मध्यम कोष्ठक में, मिडिल कोष्ठक में, मंझला कोष्ठक कहते हैं इसको। अब y को लिखेंगे -h/3, तो 2/9 इंटू -h/3 का होल क्यूब, 2/9 इंटू -h/3 होल क्यूब, और माइनस 1/4h इंटू -h/3 की पावर 4, और ये भी आएगा कर्ली ब्रैकेट में, इन सब लिखेंगे बड़े ब्रैकेट में, क्यों हमको बाहर देखिए b से गुणा करना है, b को गुणा सबसे करना है ना। तो पहले मैंने ये जो अंदर वाला मैटर है इसमें लिखा y की जगह पे 2h/3, तो ये आ गया,
फिर जो ये अंदर वाला मैटर पूरा है, इसमें लिखा y की जगह पे -h/3, तो ये आ गया। और चूँकि अपर लिमिट लगाने के बाद लोअर लिमिट लगा के घटाते तो माइनस कर दिया। ये तो डेफिनेट इंटीग्रल क्लास 12 में पढ़ा आपने। इजिकल टू b इंटू, अब ये 2/9, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8h क्यूब, 3 का क्यूब 27 माइनस 1/4h इंटू 2 की पावर 4 16, h की पावर 4, 3 की पावर 4 होता है 81। अब आप देखिए ध्यान से, माइनस, अभी मैं ब्रैकेट नहीं खोलने वाला हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी समस्या आ जाएगी बाद में वरना आपको। तो ये 2/9 इंटू माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, तो -h क्यूब बटा 3 3 9 थी 27 और माइनस 1/4h। अब माइनस का जो क्यूब और माइनस की पावर 4 करेंगे, इवन है ना, माइनस की इवन पावर प्लस में होती है, तो ये हो जाएगा h की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 कितनी होती है 81। ध्यान दीजिएगा, मैंने माइनस का क्यूब किया तो माइनस में आया, ये माइनस है और ये माइनस की पावर 4 करें तो प्लस में आ जाएगा। अब इसको हम आगे करेंगे तो देखिएगा, ये हो जाएगा आपका पेज नंबर 3, तारीख है 8/9/20। अब देखिएगा, यहाँ करते हैं अपन बराबर b। ये काम बहुत ध्यान से करना होता है, कई बार जल्दी में गलतियाँ हो जाती है, इसलिए मैं इतना धीमे इसको कर रहा हूँ। मैं चाहता तो इसको पहले पूरा कम्प्लीटली सॉल्व करके आपको पढ़ा सकता था, पर वो इफेक्टिव नहीं होता, इसलिए मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको लगे कि कहाँ गलती हो सकती है, कहाँ हम मिस्टेक कर सकते हैं। देखिए, एक मिस्टेक तो हो गई मेरे से भी है, मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाना भूल गया यहाँ पे, ये बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, 8 दूनी 16, तो 16h क्यूब बटा 27 इंटू 9 करेंगे तो इसको ऐसा करो, 9 7 63, हाथ की 6, 9 दूना 18, 6 24, 243 माइनस, इस 4 से 16 कट जाएगा, 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा, और एक h भी कट जाएगा तो हो जाएगा 4h क्यूब अपॉन 81। ठीक है, 4h क्यूब अपॉन 81। अब देखिए मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2h क्यूब बटा 9 इंटू 27, तो वही होगा 243। फिर यहाँ देखिएगा, ये माइनस और फिर वो माइनस तो प्लस, और ये h कट जाएगा, h 4 से तो h क्यूब रह जाएगा, h क्यूब बटा 4 एकम 4, 4 32, 324। बस, अब तो कोई विशेष बात बची नहीं है ना इसमें। अब देखिएगा ध्यान से कि हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेना भी अपन अलग से देख लेते हैं ताकि आपको समस्या कोई आवे नहीं इसके अंदर। तो एलसीएम किसका लेना है, 243, 81, 243, 324, ये भी आपको सिखा देते हैं। इसको आप 3 से काटो तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर काटेंगे 27, फिर आएगा 81, फिर 3 एकम 3, 3 0 0, 3 अट्ठे 24, फिर 3 से काटो इसको तो आएगा 27, 9, 27 और 36, फिर 3 से काटो तो 9 और 3 और 9 और 12, फिर 3 से काटो, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 चौक 12, फिर 3 से काटो तो 1 1 1 और 4। अब देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27 81 243, तो 243 इंटू 4, ये इसका एलसीएम आ गया। 243 इंटू 4 इसका एलसीएम आ गया। अच्छा, बी तो ये पहले से बार था ही। अब 243 इंटू 4 में 243 का भाग लगाएंगे, 243 कट जाएगा, 4 16 चौके 64, 64 h क्यूब माइनस
243 इंटू 4 में 81 का भाग लगाएंगे तो 81 या 243 होता है। तो भाई जब हम इसको इससे काटेंगे तो 3 तो आएगा और इंटू 4, 3 चौक 12, 12 चौक 48, तो 48 एच क्यूब हो गया। इसको इससे काटेंगे 243 कट जाएगा, 4 इंटू 2 8, 8 एच क्यूब हो गया। और जब 243 इंटू 4 को भाग लगाएंगे 324 से, 243 इंटू 4, देखिए 243 इंटू 4 इजिकल टू बटा किससे भाग लगाएंगे 324 से, 324 ये आ गया 3, तो ये आ गया 3, तो हो गया 3 एच क्यू बराबर। अब देखिए बी इंटू, अब ये आपके 64 और 8 कितने होते हैं 72 और 3 75, 75 में से घटाओ 48, ये 75 में से घटाओ 48 27, तो 27 एच क्यूब बटा 243 इंटू 4, ठीक है। तो ये आपके आ जाएगा बी एच क्यूब बटा 36, क्योंकि जब हम 27 से काटेंगे ना 243 इंटू 4 को, ये देखिए क्या आसान करते हैं, 243 इंटू 4 इजिकल टू आया 972, 243 इंटू 4 आ गया 972, 972 में 27 का भाग लगाएंगे बटा 27, तो ये आ गया 36, शायद आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के अंदर 36। तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। इट इम्प्लाइज आई एक्स इजिकल टू बी एच क्यूब बटा 36। तो क्या है कि जब सामने काम करते हैं ना आपके सामने, एक तो मैं पहले से सारा करूँ, उसको प्रिंट करके लाऊँ, अपने हाथ से लिख के लाऊँ, उसमें थोड़ा टाइम कम लगता है, लेकिन वो अच्छा समझ नहीं आता है, मेरा ज़्यादा ख्याल है। ये मैंने आपके सामने किया है, तो आपको हर स्टेप पे पता पड़ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ और क्या गलती कर सकता हूँ। तो ये मैंने आपके लिए ट्राइंगल का जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्स एक्सिस, वो होता है बी एच क्यू बटा 36 को मैंने प्रूव किया है। नाउ मैं आपसे एक बात कह चुका था कि मुझे कोई ज़रूरी बात आपसे करनी है, तो भाई हम भी इंसान है, कभी हमसे भी गलतियाँ होती है। तो आप देखिएगा जो पिछला वीडियो था उसमें ये एक मिस्टेक मुझसे हुई है। वीडियो नंबर जो 2 था मेरा, मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है अबाउट वाई एक्सिस इसका रेक्टेंगल का, वो डी वी क्यू बटा 12 होता है। वो तो सही है, गलत नहीं, पर यहाँ मैंने एक मिस्टेक की थी। यहाँ मैंने क्या किया था, ये जो स्टेप ली थी एक्स दूरी पर और डी एक्स मोटाई की, ये सब कुछ ठीक था, लेकिन जो मैंने लिमिट लगाई थी ना, ये स्टेप कहाँ से कहाँ मूव कर सकती है, स्टेप यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर सकती है। और ये क्या था, ये था आपके बी, ये था बी, तो ये है इसकी वाई एक्सिस, ये b/2 रो b/2। तो ये जो लिमिट मैंने लगाई थी ना, वो -x/2 से +x/2 नहीं होगी, -b/2 से +b/2 होगी। तो इसको मैं वापस कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा, ये मैंने किया था पिछले वीडियो में। तो देखिए आई वाई निकाल रहा हूँ रेक्टेंगल का, तो ये -b/2 से +b/2 होगा। बाकी सब ठीक है, बाकी कोई समस्या नहीं है, ये x² dx ही था, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये x³ बटा 3 हो जाएगा x² का इंटीग्रल, और लिमिट लग जाएगी इसकी -b/2 से +b/2, और d तो ये बार था ही पहले से ही, तो d तो बार करना ही पड़ेगा हमको, d तो कांस्टेंट था ना, इसकी जो डेप्थ थी, d बार रहेगा। अब आप देखिएगा d/3 कांस्टेंट है, और एक बार लिखेंगे b/2, तो b/2 का होल क्यूब माइनस b/2 का होल क्यूब, तो ये d/3, और ये हो जाएगा, फिर ये होल क्यूब करना था मेरे को यहाँ पे, होल क्यूब, तो ये हो गया b³ बटा 8 माइनस b³ बटा 8 बराबर d/3, और ये हो जाएगा आपके b³ बटा 8 प्लस b³ बटा 8, ये d/3, ये हो जाएगा b³ बटा 4। तो इस तरह से ये हो गए आपके आई वाई ऑफ रेक्टेंगल इजिकल टू db³ बटा 12।
DB³/12। तो ये मैंने जो कल रात को लिखा था वीडियो बनाते वक्त, उसमें गलती नहीं है, फाइनल आंसर वही आएगा। पर मैंने क्या जल्दी में इसको -x/2 से +x/2 कर दिया था और एकदम कह दिया आंसर आएगा। तो कई बार नींद के अंदर काफ़ी थके होते हैं तो गलतियाँ हो जाती हैं। मैं वापस हर चीज़ को रिवाइव करता हूँ, मैं अपना वीडियो वापस देखता हूँ और देखता हूँ कहीं कुछ गलती नहीं हो जाए। तो गलती पकड़ में आ गई, तुरंत गलती पकड़ में आ गई, तो मैंने इसको सही किया है। तो इसको आप नॉर्मली मैं मिस्टेक्स बहुत कम करता हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाती हैं, इसको सही करना ज़रूरी था। तो ये मैंने काम आपके लिए किया है। तो ये इस वीडियो की बात थी। तो ये काम मैंने किया है पिछला एक्चुअली, तो मैं इसको अलग से कर देता हूँ बॉक्स बना के। मैंने कहा था ये वीडियो आपका करीबन 30-35 मिनट का हो जाएगा, अब तक 25 मिनट का हो चुका है, तो थोड़ा सा और इसमें बाकी रह गया है। तो मेरा जो मेन पर्पज़ था वो क्या था? मेन पर्पज़ ये था कि आपके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस फॉर ए ट्राइंगल BH³/36 ये निकालना था, वो मैंने प्रूव कर दिया। और एक जो मिस्टेक थी मेरे से हुई थी रेक्टेंगल केस में, मामूली थी लेकिन वो हो गई, लेकिन इसको मैंने दुरुस्त कर दिया। नाउ लास्ट, आज का लास्ट पेज इस वीडियो का ये होगा पेज नंबर 4, वीडियो लेक्चर 3 पेज नंबर 4, तारीख है 8/9/20। अब देखिएगा कि मैंने आपको कहा था कि कोई ट्रायंगल होता है जिसकी बेस है B और हाइट है H। अगर मैं बेस को AB कहूँ तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना अबाउट इट्स बेस AB, वो BH³/12 होता है। अबाउट x एक्सिस तो BH³/36 होता है, लेकिन अबाउट बेस BH³/12 होता है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। आज इसको प्रूव करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखिएगा ये इसकी x एक्सिस है और ये जो डिस्टेंस है ये आप जानते हैं h/3 होती है। अब देखिए IAB जो होगा, IAB वो क्या होगा अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम कि IX, ये x एक्सिस है, IX + AH², फॉर्मूला है ना ये। ध्यान दीजिएगा ये h का मतलब ये h नहीं है, ये h का मतलब ये ऐसे नहीं है, ये h तो फॉर्मूले का h है। तो ये इस h का मतलब क्या होता है कि जो आपने एरिया लिया पूरा, ये जो एरिया लिया है ना, इसकी जो CG है, इसकी इस बेस से दूरी, ये एक्चुअली लिख देता हूँ, इट इज़ फार्मूला, लिख देना चाहिए, ये फार्मूला है। IX क्या होता है अभी मैंने प्रूव किया BH³/36। इसमें ये h तो ये h ही है, ट्रायंगल की हाइट है, पर ये h फॉर्मूले का है, ध्यान रखना, ये वाला प्लस a का मतलब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट अपॉन 2, BH/2। और इस h का मतलब है ये जो CG है इसकी बेस से दूरी, यानी जिस एक्सिस के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और जिसके अबाउट मुझको निकालना, ये दो लाइन्स पैरेलल हैं, दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। इसके अबाउट तो हमको पता है कि BH³/36 होता है और इसके अबाउट हमको निकालना है, तो इनके बीच की दूरी को h कहा जाता है, वो यहाँ पे h/3 है, तो ये है h/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा ये हो गया BH³/36 प्लस BH³/3 का स्क्वायर 9 दूना 18। अब 36 तो ऐसे में आ जाएगा, तो ये BH³ प्लस 2 BH³, तो ये 3 BH³/36 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि IAB इज इक्वल टू BH³/3 से काटेंगे 36 को 12 आ जाएगा, BH³/12। ये हमने इसको प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आज इस वीडियो में मुझको केवल ट्रायंगल ही लेना था जो मैंने लिया, प्रूव किया मैंने BH³/36 और ये BH³/12, और एक रेक्टेंगल का जो एक थोड़ा सा पोर्शन मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई थी, इसको मैंने दुरुस्त किया है। अब थोड़ी सी जगह बची हुई, इसमें एक बात और कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको कल बताया था कि अगर कोई रेक्टेंगल हॉलो है तो हम उसके
बार की जो विड्थ और उसकी डेप्थ अगर बी और डी कैपिटल है, अंदर की बी और डी स्मॉल है, तो जो उसका हॉलो जो रेक्टेंगुलर एरिया है, जो प्लेन एरिया होता है ना, उसका जो होगा मोमेंट होने से आई एक्स इजिकल टू कैपिटल बी डी क्यू बटा 12 माइनस स्मॉल बी डी क्यू बटा 12 होता है। यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, देखिए अगर ये बड़ा वाला रेक्टेंगल है, बार वाला, ठीक है, और छोटा जो रेक्टेंगल है, इसकी बात इसको मान लेते हैं अपन कैपिटल बी, और इसको मान लेते हैं हम कैपिटल डी, और ये बार वाले रेक्टेंगल की एक्स एक्सिस है। अब जो अंदर छोटा जो रेक्टेंगल बना था, जिसकी विड्थ स्मॉल बी और डेप्थ स्मॉल डी थी, उसकी एक्स एक्सिस भी यही हो, यही लाइन हो, तब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें कोई तरह की थ्योरम एक्स्ट्रा लगाना नहीं पड़ेगी, जो फॉर्मूला लिखवाया था वो एप्लीकेबल होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इस प्रकार का कोई रेक्टेंगल अंदर लूँ, इस तरह का, जिसमें ये विड्थ तो है बी और ये डेप्थ है डी, और इसको अगर मैं कहता हूँ आई एक्स, तो इसका जो आई एक्स होगा वो डेफिनेटली, अगर मैं कहता हूँ ये मैंने हैचिंग कर दी ना, ये सॉलिड मतलब एक्चुअली ये हॉलो है, ये बीच वाला जो पोर्शन है ना छोटा, ये काट के बाहर कर दिया। जो मैं हैचिंग कर रहा हूँ ना, लाइनिंग कर रहा हूँ, ये बचा हुआ भाग है। अगर बचे हुए भाग का मैं आई एक्स निकालूंगा तो आएगा बी डी क्यू बटा 12 माइनस स्मॉल बी डी क्यू बटा 12। ध्यान देना, मैं फिर कह रहा हूँ, अंदर वाला जो रेक्टेंगल है उसकी सी जी यहाँ है, और जो बाहर वाला रेक्टेंगल है उसकी सी जी यहाँ गई है। दोनों सी जी इसी एक्स एक्सिस पर आ रही है, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो एक्स एक्सिस है इसके अबाउट ऊपर नीचे एक जैसा ही है, बिल्कुल सिमेट्री है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो बाहर वाला होता है रेक्टेंगल उसमें से अंदर वाले की घटा देते हैं, वो फॉर्मूला लगा के। लेकिन हाँ, इस केस में अगर मैं कहता, अगर आप कहते हैं कि आई वाई जो होगा वो ये डी बी क्यू बटा 12 माइनस स्मॉल डी बी क्यू बटा 12 हो जाएगा, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि इस छोटे रेक्टेंगल की जो सी जी ये है और बड़े रेक्टेंगल सी जी यहाँ है, और जो बचा हुआ ये जो पोर्शन है ना उसकी सी जी यहाँ नहीं आएगी, वो मैच नहीं करेगी। यानी जो वाई एक्सिस होगी ना इस रिमेनिंग पोर्शन के हिसाब से, ध्यान देना, अगर बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटा घटा दो, जो बचा लाइनिंग वाला पोर्शन, उसकी सी जी जो होगी वो ना तो ये है ना ये है, वो कहीं और होगी। है तो इसी एक्सिस पर ही है, लेकिन वो जो बनेगी वाई एक्सिस उस पर नहीं होगी, उस केस में लागू नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा होता, मैं इस बात को जोर देकर समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए दिमाग में बिल्कुल। जैसे इस बड़े वाले की वाई एक्सिस ये है, और अगर जो छोटा वाला जो रेक्टेंगल है जो काटेंगे उसकी भी वाई एक्सिस यही हो, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने काटा इस प्रकार से, ये तो है बी, ये है डी, ये है स्मॉल बी और ये है स्मॉल डी। ये जो छोटा रेक्टेंगल है जो मैंने काटा, जो बचा हुआ पोर्शन ये है ना, हम जो बीच वाला पोर्शन काटेंगे, उसके काटने के बाद जो बचेगा सॉलिड पोर्शन वो ये होगा, हमें इसके लिए निकालना है। तो जो हमने काटा है उसकी सी जी, और जिसमें से काटा है उसकी सी जी इसी लाइन पर आ रही है। तो ये हम कह सकते हैं ये जो लाइन है, ये जो इसकी वाई एक्सिस है, इसके अबाउट देखिएगा ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इस एक्सिस के इधर और इधर सिमेट्रिक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ मैं कह सकता हूँ कि जो इसका आई वाई होगा, आई वाई जो होगा इसका रिमेनिंग पोर्शन का, वो डी बी क्यू बटा 12
माइनस स्मॉल डी बी क्यू बटा 12 होगा, डेफिनेटली ये होगा। लेकिन अगर आप यहाँ कह दें कि इस पोर्शन में जो आई एक्स होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और आई एक्स आप कह दें कि बी डी क्यू बटा 12 माइनस बी डी क्यू बटा 12 होगा, तो नहीं होगा, ये गलत है। वहाँ वो गलत था, यहाँ ये गलत है। ध्यान दीजिएगा, जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होती है वहाँ आप ये काम कर सकते हैं कि बार वाले में से अंदर वाला घटा दो, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दो। यहाँ लगानी पड़ेगी आपको आई एक्स निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और यहाँ निकालनी पड़ेगी आपको आई वाई निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो हम बाद में करेंगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर। फिलहाल तो मेरा काम था केवल इतना समझाना कि हमेशा ऐसा नहीं करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो बात थी आपकी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई थी, वो यहाँ लागू नहीं हो जाएगी कि हॉलो पोर्शंस के लिए एकदम से नहीं करते हैं, सिमेट्री होने पर ही करना आपको। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको अपनी पूरी बात बता दी है। जहाँ जहाँ डाउट हो सकते थे मैंने दूर कर दिए हैं। बाकी तो जब क्वेश्चंस करेंगे ना, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, आप मेरी वीडियोज़ बराबर देखते रहें। एक बार बेसिकली थ्योरी करने के बाद में अपन आपके बीटेक के पिछले 12 साल की पेपर सॉल्व करूँगा। मैं बहुत जल्दी सो आने वाले 5-6 दिन के अंदर ही सॉल्व कर दूंगा मैं। तो मेरी वीडियोस को लगातार देखते रहें आप, और लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। थैंक यू।